एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप उस इंसान को बार-बार समझाने लगते हो और जब आप उस इंसान को समझाने लगते हैं तो उसको लगता है कि यार इसका मतलब कुछ इसको लालच है। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम उस इंसान को बार-बार समझाने लगते हैं और कई बार तो हम उसको ये भी बोलते हैं कि भाई वो जो तुम्हारा पार्टनर है ना, जिस थर्ड पार्टी के साथ तुम जा रही हो, वो तुम्हारे साथ लालच में है। वो तुमसे फिजिकल होगा और चला जाएगा। वो तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है, तुम्हारे साथ एन्जॉय करेगा और तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। हैरानी की बात ये होती है कि हमारी बातों का असर उस इंसान पर होता ही नहीं। हम उसको समझाते भी हैं, कुछ नहीं होता। हम उसको मनाते भी हैं, कुछ नहीं होता। अब हैरानी की बात ये है कि चाहे उसको कितना भी समझा लो, कितना भी मना लो, लेकिन उसके ऊपर हमारी बातों का असर नहीं होता है और आप सोचते हैं कि थर्ड पार्टी को निकाल दोगे। आप सोच रहे हैं कि उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा दोगे। आपको क्या लग रहा है कि उस धोखेबाज इंसान को आप एहसास करा दोगे? नहीं करा सकते। कभी भी उसके सामने आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, एहसास नहीं करा सकते। चाहते हैं ना उसको एहसास कराना, चाहते हैं उस धोखेबाज इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में वापस लाकर उसको लात मारना, चाहते हैं ना तो इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना दोस्तों। बहुत गहरी और बहुत साइकोलॉजिकल वीडियो है, कोई जादू टोना नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और इस वीडियो में बताई गई साइकोलॉजी को सीख लिया, यकीन मानिए वो इंसान कभी आपके साथ चीट नहीं करेगा, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेगा दोस्त। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को संभालते संभालते आप थक जाते हैं, जिन रिश्तों को बचाते बचाते आप थक जाते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है। आप रात दिन उसको समझाते हैं ना, रात दिन आप उसको मनाते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है। मैंने कहा है कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहा हूं। इन रिश्तों में इंसान बहुत बुरे तरीके से डूब जाता है, अंदर तक घुल जाता है और अंदर तक जब डूब जाता है, उस इंसान के ऊपर बातों का असर होना बंद हो जाता है भाई। यही तो होता है। चाहते हो ना इस इंसान को रिग्रेट फील कराना, जिस इंसान को आपने इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल हर तरीके से सपोर्ट दिया है, आपने तो उसको वैल्यू भी दी है, आपने तो उसको प्यार भी दिया है, आपने तो उस इंसान को हर उस तरीके से वैल्यूबल बनाया है कि वो तो जीरो था, आज वो बेहतर बन बैठा है। और आज आपको कहते हैं भाई देखो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी जीनी ही नहीं है और तुम तो मुझे इरिटेट करते हो भाई। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, चाहते हो उस इंसान को एहसास कराना, उस चीटर इंसान को, उस फ्रॉड इंसान को, उस धोखेबाज इंसान को, जिस इंसान ने आज अपनी जिंदगी से आपको निकाल दिया है और आपकी जिंदगी से खुशी खत्म कर दी। आज आप खुद को खुश नहीं रख पा रहे हो, आज आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पा रहे हो, ऐसा है ना, बस ध्यान से समझे मेरी बात को, काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। समझ रहे? बहुत गहरी और बहुत टेक्निकल बात है दोस्तों, आया समझ? और हाँ दोस्तों, अब अपनी वीडियो पर चलते हैं और आपको बताता हूं कैसे कैसे हम सामने वाले इंसान को रुलाएंगे। सबसे पहली गलती तो हमारी ये होती है कि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला मैरिड पर्सन है। उस समय तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर भूल भी नहीं पाते और उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर तो बातों का असर नहीं हो रहा है ना। आप ही तो बार बार समझा रहे हैं उसको, आप ही तो बार बार समझा रहे हैं, बार बार मना रहे हैं। वो तो आपका यूज कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन मुझे लग रहा है आपका कंटिन्यू यूज हो रहा है। और जब तक यूज हो रहा है, जब तक आप पूरे तरीके से खड्डे में नहीं गिर जाते। आया समझ आपको? अब एक बात को और ध्यान रखना मेरी, थोड़ा बड़ी गहरी बात है। मैं आपको इस वीडियो में 3 तरीके बताऊंगा। अगर आपने उन तीनों तरीकों को फॉलो कर लिया और तीनों तरीकों को अपने रिलेशनशिप में यूज कर लिया, यकीन मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी।
आपके सामने सामने वाला इंसान रोने लगेगा आकर भाई। आप कहेंगे यार प्लीज मान जाओ मेरी बात को, प्लीज यार समझ लो मेरी बात को। लेकिन वो इंसान कहेगा यार क्या करूं मैं, कैसे क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, प्लीज आप मुझे। यही तो चीजें हैं ना, इन्हीं चीजों को तो समझना होता है। यही तो चीजें होती है जो उसको रिग्रेट फील कराती है। पॉइंट नंबर 1, मैंने कहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनशिप को कैसे सही करना है, क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। हाँ, एक बात को और ध्यान रखना, मैं आपको स्टोरी के साथ बताऊंगा और उसको एहसास कैसे हुआ है ये भी बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपको पता नहीं होता है कि सामने वाले इंसान की लाइफ में पहले ही थर्ड पार्टी है। आपके साथ आता जरूर है वो, लेकिन उस थर्ड पार्टी से दूर नहीं हो पाता। आता है आपका यूज करने के लिए। इस तरीके का एक एग्जांपल मेरे पास है। मेरे पास एक महिला की कॉल आती है अब से लगभग 1 साल पहले। इसने कहा कि सर मैं एक बेहतर महिला हूं, जीवन बहुत बेहतर चल रहा है और मैं जहां पर जॉब करती हूं मेरी सैलरी 40,000 है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा कि सर लेकिन एक सबसे बड़ा दुख यह है कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूं आज वो मेरे दुख को नहीं समझ ना पा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कि सर मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूं। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कि सर देखो मुझे उस इंसान के ऊपर बहुत भरोसा है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा कि सर मेरे जो हस्बैंड है वो इंजीनियर है, लेकिन सर जिस इंसान के साथ मैं जॉब करती हूँ, जिस इंसान के पास मैं जॉब करती हूँ, उस इंसान से मेरा रिलेशनशिप बन चुका है, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ चुकी हूँ और सर मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि मैं इसके साथ कम से भी कम 6 साल से जॉब कर रही हूँ और सब मैं जब जो भी इसके साथ करने आई थी, जब मैं इसके साथ रहने लगी थी, यानी जब से मैंने इसको टाइम दिया है, तब ये 0% बंदा था। उस समय बिल्कुल जीरो था और मैं इसको समझाती थी, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। उस समय मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। जब मैं इसको बुलाती थी आ जाता था, जब मैं इसको फोन कर दी थी आ जाता था, जब मैं इसको जो चाहूं वो तुरंत कर देता था। लेकिन आज सर आज ये इंसान मेरी बात नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा क्या हुआ? लेकिन सर उस समय जीरो था, आज हीरो है। उस समय 10,000 का मालिक था, आज ये लगभग 2 करोड़ का मालिक है। मैंने कहा तो फिर अब क्या करोगे? कि सर करना कुछ नहीं है, मुझे इसको एहसास कराना है। मेरे साथ रहते रहते एक थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आ गया है। एक थर्ड पार्टी तो इसकी वाइफ है और एक थर्ड पार्टी और है, एक लड़की जिसके साथ ये रहता है। मुझे इग्नोर करता है, मैं इसको कॉल करती हूँ, मैं इसको मैसेज करती हूँ, लेकिन इसके ऊपर मेरी बातों का असर नहीं होता। मैं बार बार इसके पास जाती हूँ, मुझे हर्ट फील होता है। वो लड़की इसके बराबर में बैठी रहती है, कई बार तो उसको पकड़ कर बैठी रहती है, कई बार तो इसको बहुत सारे मैसेज करती है। मैं मोबाइल इसका अपने हाथ में रखती हूँ तो मुझे बड़ा हर्ट फील होता है। सर मैं क्या करूं? मैंने कहा अब क्या करोगे? इसने कहा कि सर कुछ भी करो, लेकिन मैं इसको रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ। भाई एक बात बताइए, जब आप इस इंसान की लाइफ में आए थे तो जीरो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप कहेंगे सही थी, हाँ सर ऐसा ही। जब आप इस इंसान से दूर जा रहे हैं, अब ये हीरो है। उस समय इसका कोई ग्राहक नहीं था, आज इसके 1,000 ग्राहक हैं। कोई उस समय इसको वैल्यू नहीं देता था, आज इसको 10,000 लोग वैल्यू दे देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपने इसको वैल्यूबल बनाया है, अपने आप को वैल्यूबल नहीं बना सके, तो उसमें गलती आपकी है, उसकी नहीं है। इस महिला का कहना है कि सर जब ये जीरो था तो मैंने इसको जो पैसा दिया था अपने गहने बेचकर पैसा दिया था। आज ना तो इसको उस समय की कद्र है, ना उस गहने की कद्र है, और ना जो मैंने इसके लिए त्याग किया है, जिसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। मेरा हस्बैंड आज मुझसे बात नहीं करता है और आज ये इंसान मुझे कहता है भाई मुझे इरिटेट मत करो, मुझे परेशान मत करो। अब इसने कहा कि सर कैसे भी करके इस इंसान को मुझे पाना है, इसको एहसास कराना है और मैं चाहती हूं ये मेरे पैरों में गिरे। मैंने कहा भाई एक बात बताइए, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं ये कंपनी आपके भरोसे चलती है क्या? कि हाँ सर प्रेजेंट में तो मेरे ही भरोसे चलती है। अगर मैं एक दिन हिसाब नहीं करूंगी, एक दिन मैं किसी को काम नहीं बताऊंगी, एक दिन मैं अपने तरीके से चीजों को नहीं चलाऊंगी, उसी दिन मामला खत्म हो जाएगा, उसी दिन चीजें जीरो हो जाएंगी। मैं समझाने की कोशिश भी करूंगी लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं एक दिन चाहूं तो 2 दिन में इसका कम से भी कम 2 लाख का नुकसान हो जाएगा।
मैंने कहा भाई फिर अपने टैलेंट को यूज करो, ये भी तो अपने टैलेंट का यूज कर रहा है। कि नहीं सर मैं ऐसे चीटिंग नहीं करना चाहती। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जो इंसान आपके साथ चीटिंग करके चला गया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं चीटिंग नहीं करना चाहती? चीटिंग आप कहाँ करना चाहती हो? उसने आपको मजबूर किया है अगर आप यहाँ तक पहुँचे। उसने आपको मजबूर किया है कि आप उसके साथ चीटिंग करें। हैरानी की बात यह है, सबसे बड़ी गलती तो आपकी यह है कि आप सामने वाले इंसान को सहारा देते हैं, अपने आप को कभी सहारा नहीं देते। सामने वाले इंसान को वैल्यूएबल बनाते हैं, अपने आप को अवेलेबल बनाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। पहला पॉइंट, वैल्यूएबल कैसे बने और सामने वाले इंसान को वैल्यू शो कैसे कराए और उस घमंडी इंसान को पैरों में कैसे गिराए, दो ही पॉइंट है, दोनों काम करेंगे। पहला पॉइंट, वैल्यूएबल बनना। अब मैंने इसको बता कि सबसे पहले तो आपको शो कराना पड़ेगा कि मैं एक वैल्यूएबल महिला हूं। उसको साफ कहिए कि भाई देखो आज के बाद मैं नहीं आऊंगी। इसने कहा कि सर जो मैं जानती हूँ पूरी जो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ, जो मैं जानती हूँ पूरी दुनिया में से कोई इसको सही नहीं कर सकता है। मैंने कहा अच्छा सच में? इसने कहा कि हाँ सर, मैं कैसे भी करूंगी लेकिन इसको हर्ट कर दूंगी। मैंने कहा देखो भाई आपके पास इस एक टैलेंट है जो आपने बताया कि मैं ऐसे अगर मैं कर दूंगी ये परेशान हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आज ये मामला आकर आपके सर पे पड़ा है, अगर ये आज आपको हर्ट होना पड़ा है, अगर आज आपको तकलीफ में आना पड़ा है, तो उसका कारण सबसे बड़ा आप है। आप खुद को बेहतर नहीं बना पाए। इसने उस समय कहा था, इसने बताया कि सर उस समय इसने कहा था कि मैं ये कंपनी आपके नाम से खोलता हूं, लेकिन सर मेरी लॉयल्टी, मेरी ईमानदारी, मेरी ईमानदारी आज आपको पूरे तरीके से मैं नहीं समझा सकती और मेरी लॉयल्टी के कारण आज मैं अकेली हूं। मैंने कहा पहले तो ये लॉयल्टी का जो मुखौटा है ना, इसको साइड रखिए उतार कर। इस ईमानदारी की चादर को बिल्कुल साइड रख दीजिए। ये बार-बार नोट पर ईमानदारी लिखने से फायदा नहीं होगा। नोट अपना काम करेगा, ईमानदारी अपनी काम करेगी, पैसा अपना काम करेगा और बेहतर चीजें अपना काम करेगी। इसने कहा कि सर कुछ भी करिए लेकिन मुझे रास्ता बताइए। मैंने कहा कि आज के बाद आप इसको कॉल मैसेज नहीं करेंगी। इसने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा आज के बाद आप इसके जॉब पर भी नहीं जाएंगी। इसने कहा सर ऐसा भी नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर ये रिश्ता भी सही नहीं हो सकता। भाई मुझे क्या मतलब था, वो पैसा देती ना देती, काउंसलिंग लेती ना लेती, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हाँ, मैं एक बात जानता हूं कि अगर बहुत ज्यादा वैल्यूबल आप हैं, बहुत अवेलेबल में और वैल्यूबल में अंतर होता है, तो सामने वाला इंसान आपके पैरों में गिर जाएगा। लेकिन अगर आप अवेलेबल हैं, वैल्यूबल नहीं है, फिर आपको लात भी लगेगी, आपको छोड़कर भी जाया जाएगा, आपसे कहा जाएगा भाई मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, अच्छा नहीं कहेंगे, बार बार आपको मना किया जाएगा। एक बात और सुनिए, अब ऐसा ही हुआ। मैंने कहा भाई बिल्कुल आप इसको कॉल नहीं करेंगे, बिल्कुल आप इसको मैसेज करेंगे नहीं, बिल्कुल आप इससे मिलोगे नहीं, कैसे भी करोगे इससे आप नहीं मिलोगे। इसने कहा चलो ठीक है सर मैं नहीं मिलूंगी। मैंने कहा आज के बाद इसको कोई फ़ोन नहीं करना है, कोई मैसेज नहीं करना है, इसको कोई कॉल नहीं करनी है और आज के बाद इस इंसान की ज़िंदगी से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाइए। इसने कहा सर का ऐसा हो सकता है? मैंने कहा प्यार कर रहे हैं आप भाई, आज़ादी चाहिए आपको। इसने कहा सर ऐसा हो सकता है? मैंने कहा देखिए केवल 1 सप्ताह के लिए आप इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाइए, उस दिन देखिए इस इंसान का कैसे ड्रामा निकलता है। उस दिन देखना इस इंसान की ज़िंदगी कैसे तबाह होती है, उस दिन देखिए इस इंसान की ज़िंदगी में कैसे आग लगती है। अब आगे की बात समझना। इसने कहा कि सर मैं नहीं जी सकती, मैं बिल्कुल इसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ आप सर मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मैं इस इंसान से दूर रहना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहती हूँ, मैं इससे बिल्कुल इसको हर्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा आज के बाद इसकी लाइफ़ से 1 सप्ताह के लिए हट जाइए। ख़ैर हट तो गई है। मैंने कहा भई एक नई जॉब देख लीजिए। केवल इसको शो कराना है कि मैंने नई जॉब देख ली है और एक जो जॉइनिंग लेटर होता है उसकी फ़ोटो लेकर कोई भी किसी कंपनी का चाहे फ़र्ज़ी बनाइए, कैसे बनाइए वो काम आपका है। एक जॉइनिंग लेटर अपने स्टेटस पर लगाइए या फिर अपनी स्टोरी पर लगाइए और इसको मत बताइए मैं जॉब छोड़कर जाने वाली हूँ। अपनी स्टोरी पर लगाइए और किसी और बंदे के साथ आप बात करना शुरू कर दें। बार-बार अगर आपको बात भी करनी है, एक कमाल की बात ये भी है कि हम अपने रिश्तों में बहुत लॉयल्टी दिखाते हैं। जब हम लॉयल्टी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लॉयल्टी दिखाने के कारण सामने वाला इंसान हमसे दूर भागता है। मैंने कहा लॉयल्टी बंद करो बिल्कुल।
अगर लॉयल्टी आपने बंद कर दी, यकीन मानिए सामने वाले इंसान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इसने कहा, "सर ऐसा हो सकता है?" "हाँ, हो सकता है।" जैसे ऐसा किया, कॉल करने लगा, मैसेज करने लगा। इसने जैसे वो जॉइनिंग लेटर लगाया, तो इसने कहा कि सर बार-बार मुझे कॉल कर। मैंने कहा उठाना मत। अब आप जैसे इसके पास जाते हैं, तो इसको लगना चाहिए कि किसी से कॉल पर बात कर रही है, कॉल 1 मिनट पहले ही बोलकर काट दिया करो, किसी की भी कॉल हो। जैसे आप इसके पास बैठे हो उसको बोलो 2 मिनट के लिए आती हूँ मैं, बाहर चले जाओ 10 मिनट बात कर लो। वो आपके साथ फाइट करेगा, कौन था ये बार-बार तुझे कॉल कर रहा है? कौन था ये बार-बार तुझे मैसेज कर रहा है? कौन था ये बार-बार तुझे कॉल नहीं, तू को उसकी कॉल नहीं उठा रही है, वो तेरी कॉल नहीं उठा रहा है। ऐसा मत करिए और मैं आपकी बात तुरंत मानी जाएगी, लेकिन आपको उस जाल में नहीं फँसना है जो जाल डाला गया है। उस जाल से कुछ टाइम के लिए साइड हो जाना, शायद 100 के 100% चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। अब आगे की बात समझना, आपने उसको कॉल किया, आपने उसको मैसेज किया, यानी आपकी वैल्यू कम हो गई और जब आप उसे शो कराएँगे कि यार मैं वैल्यूएबल आदमी हूँ, मैं बेहतर आदमी हूँ, तो उस समय वो आपको बार-बार कॉल करेगा, बार-बार मैसेज करेगा और आप उसको शो कराइए कि भाई मुझे दूसरी कंपनी में बेहतर जॉब मिल गई है। जैसे आप जॉइनिंग लेटर अपने उस पर लगाएँगे स्टेटस पर, तो आपसे आकर मिलेगा, आपसे पूछेगा आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? यहाँ करेंगे या फिर छोड़ेंगे? इसको कुछ मत बोलना। इसको कहना हाँ, मैं छोड़ रही हूँ, मुझे बेहतर जॉब मिल गई है। उसी दिन ये आपको बार-बार कॉल करेगा और बार-बार मैसेज करेगा, लेकिन आपको इसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनना है। इसकी बात को सुनोगे तो आप फेल, इसकी कॉल करोगे तो भी आप फेल। आज के बाद आप इस इंसान को ना तो कोई कॉल करोगे, ना उसको मैसेज करोगे और ना इसकी लाइफ में आप बिल्कुल भी रहोगे। समझ गए? बिल्कुल नहीं रहोगे। क्या करना है आपको? अपने आप को बेहतर बनाना है, कैसे भी करके। अपने आप को खुश रखना है, कैसे भी करके और इसको शो कराइए डेली कि मैं तो बड़ी बेहतर हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको शो कराना है कि मेरी ज़िंदगी में तुझसे भी अलग सब कुछ बेहतर है। अगर आपने ये शो करा दिया उसको, तो यकीन मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। एक बात और सुनिए, आपने तो उसको बार-बार कॉल किया है ना, तो ऐसा हो सकता है क्या? आज के बाद ना तो उसको कॉल करना, ना उसको मैसेज करना और एक बात और सुन लीजिए, अगर कॉल आता है तो उठाना भी नहीं भाई। एक गलती और भी करते हैं ना आप समझाने वाली। भाई एक बात बताइए, जब आप शुरुआत में इस रिलेशनशिप में आए थे, थोड़ा पीछे जाइए। जब आप शुरुआत में इस रिलेशनशिप में आए थे, ज़्यादा कॉल वो करता था या आप करते थे? आप कहेंगे सर वो ही बहुत ज़्यादा कॉल करता था मुझे। वो ही बार-बार फ़ोन करके मुझे परेशान करता था, मैं तो कॉल तक नहीं रिसीव करती थी उसकी। वो ही बार-बार मुझे मैसेज करता था, मैं तो उसकी कॉल तक रिसीव नहीं करती थी, मैं तो मैसेज तक सीन नहीं करती थी। और जब वो मुझे बार-बार कॉल करता था, बार-बार मैसेज करता था और आज वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, ये है वैल्यूएबल चीज़ें। क्योंकि आपने उसकी लाइफ में अवेलेबल रहकर अपने आप को ज़ीरो कर लिया है भाई। आपने उस इंसान की लाइफ में अवेलेबल रहकर अपने आप को ज़ीरो कर लिया है और वो आपकी बात समझना नहीं चाहता है। वैल्यूएबल आप हैं, लेकिन आज अवेलेबल आप हैं। पहले वैल्यूएबल थे आप। वो इंसान तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता था। वो इंसान तो आपको वैल्यू ही नहीं देना चाहता था, लेकिन आज वो इंसान आपको कहता है दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। वो तो पहले से वैल्यू करता था, शुरुआत में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था। लेकिन आज क्या हुआ, वो आज आपको कहता है कि भई देखो मुझे बार-बार कॉल मत किया करो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। मुझे बार-बार मैसेज मत किया करो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। यही तो गलती है और इस गलती के कारण आज सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता। आया? चीटिंग लगातार आपके साथ होती जा रही है और चीटर इंसान आपकी बात को समझना नहीं चाह रहा है। सबसे पहली गलती तो आपने उसको एक-एक चीज़ बता दी है कि भई मैं यहाँ से परेशान होता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे दूर चले जाते हैं तो मुझे बड़ा हर्ट होता है। अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं रहते मुझे बड़ा पेन होता है। क्या कर रहे हो आप ये? ये प्यार कर रहे हो क्या आप? आप प्यार नहीं कर रहे हो, आप तो अपने आप को हर्ट कर रहे हो भाई। ये गलत हो रहा है आपके साथ। बिल्कुल शांत हो जाओ और चीज़ों को चलाने की कोशिश करो, दौड़ा-दौड़ी मत करिए। अगर आप दौड़ा-दौड़ी करोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएँगी। एक बात और ध्यान रखना, उस इंसान को कॉल करना, मैसेज करना बिल्कुल बंद। मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ इस चीज़ को। सारा मामला ही इन चीज़ों से बिगड़ता है कॉल मैसेज से।
वैल्यू देना भी बंद, वैल्यू किसको देनी है? अपने आप को। तो कोशिश करनी है अपने ऊपर थोड़ा काम करने की, थोड़ा वैल्यूबल बना लीजिए अपने आप को, तभी तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उस इंसान की लाइफ में अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरी बात, आप उस इंसान को ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। एक गलती और समझ रही, ये गलती भी सुन लेना, अगर आपने इसको केवल कंट्रोल कर लिया 10 दिन के लिए, एक गलती ये पॉइंट अगर आपने कंट्रोल कर लिया केवल 10 दिन के लिए, यकीन मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप कहेंगे सर कौन सी गलती? एक तो आप बार बार उसको कॉल करके पूछते हैं कि तू कहां है। अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो तुरंत आप कहते हैं कि मुझे वीडियो कॉल करो। अगर कॉल का रिप्लाई नहीं आता है तो आप तुरंत उसको कहते हैं कि कॉल का रिप्लाई करो। क्यों भाई? नहीं चलेगा। समझ रहे? नहीं चलेगा भाई। आज के बाद ना तो उसको कॉल करना, ना मैसेज करना। दूसरी बात, आप जैसे ही वीडियो कॉल उसको करते हैं तो आप कहते कि कहां खड़े हो, ये तुम्हारे साथ कौन है, ये किसके पीछे आप बैठे हुए जा रहे थे, ये किसको आप कॉल मैसेज कर रहे थे, यही तो होता है। अब जब आप ये सब करते हो तो क्या होता है फिर? क्या होता है? आपकी बात मानी जाती है। मैं तो कहता हूं आपको वैल्यू नहीं दी जाती है। नहीं करना भाई, बिल्कुल रुक जाओ। एक बात और ध्यान रखना, जितना आप उसको बहुत पॉजिटिव होकर बात करेंगे फिर वो आपका नहीं रहेगा। इरिटेट भी तो करते हैं ना आप उसको। केवल और केवल करना क्या है, थर्ड पार्टी को निकालने के लिए काम खुद पर करना है। जिस दिन आप खुद पर काम कर पाए और उस थर्ड पार्टी को यह एहसास करा पाए कि भाई देखो मैं अपने आप में भी खुश हूं, मैं अपने आप भी वैल्यूबल हूं, उस दिन उस इंसान को सच में एहसास होगा कि यार अगर ये इंसान अकेला भी वैल्यूबल है तो सच में बेहतर है। आया समझ आपको? बस ये कर लेना इतना, और जिस दिन आपने ये कर लिया, सच मानिए उस इंसान के लिए बहुत बुरे तरीके से, चीटिंग नहीं, एक चोट होगी जो उसको लगेगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।